प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। अब मैं आपको प्रत्येक कार्य में, चाहे पंचक का मुहूर्त हो या किसी और का दबसाह संस्कार का हो, उसके बाद में हवन जरूरी कराना होता है। उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हवन करने के लिए वेदी बनाई जाती है। कहीं कहीं तो हवन कुंड का निर्माण होता है, परंतु प्रत्येक घर में नहीं होता। वो बड़े बड़े मंदिरों में, गौशाला में, उसमें वेदी का निर्माण पहले से ही बनाया हुआ हवन कुंड का। परंतु जहाँ घर में होता है वहाँ वेदी बनाई जाती है। वेदी को बनाने के लिए 5 प्रकार से उसको शुद्ध किया जाता है। सबसे पहले उसमें शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए जिससे वेदी बनाई गई है। अब देखिए, जो वेदी बनाई है उसमें कोई कीड़े मकोड़े न हों, उसके लिए कुशों की कुछ लकड़ियां लेकर के, कुश लेकर के दक्षिण से उत्तर की तरफ उसमें झाड़ू लगाना चाहिए, जिससे वो कीड़े मकोड़े उसमें कोई नहीं रहें और मिट्टी में भी कीड़े मकोड़े नहीं हों, नहीं तो हिंसा का अपराध होता है। इसको कहते हैं परिसीमन। परिसमूहन के बाद में फिर होता है उपलेखन। उपलेखन क्यों होता है कि इंद्र ने जब वज्रासुर को वध किया था, वज्रासुर राक्षस था, तो उसके मांस से पूरी धरती पट गई थी। इतना उसका मांस निकला था वज्रासुर का। इसलिए उसको शुद्ध करने के लिए वेदी को गाय के गोबर से और जल से लीपना चाहिए। उसको बिल्कुल, ये तभी शुद्ध होती है धरती। उपलेखन के बाद में उल्लेखन होता है, रेखाकरण होता है। इससे क्या है कि रेखाकरण कैसे होगा? श्रुबा, जो हवन करने का, जो घी डालने का यंत्र होता है, उसको श्रुबा कहते हैं। और उससे पश्चिम से पूर्व की तरफ 3 रेखाएं खींचनी चाहिए, जो कम से कम इन दोनों अंगूष्ठों के बराबर, इनकी इतनी दूरी रहे, इतनी रेखाएं खींचनी चाहिए। 3 रेखाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ थोड़ी थोड़ी। उसके बाद में उद्धरण होता है, तो उन रेखाओं के बीच में से अनामिका उंगली और अंगुष्ठ की उंगली से थोड़ी सी मिट्टी हटा करके बाएं हाथ पर रख दें। बाएं हाथ पर रखने के बाद में फिर उस मिट्टी को दाहिने हाथ में रख करके ईशान कोण में फेंक दें। अभ्युक्षाग या सेचन, यानी उसके पास अंतिम जो प्रकरण होता है वो होता है शुद्धिकरण का। उस वेदी पर गंगा जल से छींटे लगाने चाहिए, पवित्र करना चाहिए। गंगा जल इतनी मात्रा में नहीं हो तो किसी जल में गंगा जल मिला करके उसको पवित्र करना चाहिए। इस तरह से इसको शुद्ध हो जाता है छींटे लगाने के बाद। अब देखिए, अग्नि की स्थापना कैसे करना है। और भी आगे बहुत सारे प्रकरण हैं जिनके बारे में प्रकाश डालूंगा। अग्नि के बारे में देख लीजिए, जो बहुत बड़े हवन यज्ञ कई कई दिन तक चलते हैं, वहाँ तो अरणि मंथन के द्वारा अग्नि पैदा की जाती है। अरणि मंथन के द्वारा अग्नि पैदा की जाती है। और दूसरी जगह कपूर आदि के द्वारा अग्नि पैदा की जाती है। और लकड़ी जो हवन यज्ञ में काम आ रही हैं, उन लकड़ियों को देख लें कि कहीं उसमें कीड़े मकोड़े न हों और सूखी लकड़ी होनी चाहिए। और जो अग्नि प्रज्वलित करनी है, वो गाय के गोबर जो उपले होते हैं या सूखा गोबर होता है,
उससे ही अग्नि प्रज्वलित की जानी चाहिए। फिर बाद में कोई लकड़ी वगैरह आप रख सकते हैं उसमें। तो ये था हवन वेदी के बनाने का, अग्नि स्थापन किसके द्वारा की जाएगी, इसकी जानकारी अलग एपिसोड में आपको दी जाएगी। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो, आपके उपयोग में कहीं आ रही हो, आपके ज्ञान में वृद्धि करती हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।